अस्सलाम वालेकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। इस वक्त मैं डी चौक पे मौजूद हूं। आज हफ्ते का रोज़ है 23 नवंबर और अब चंद घंटे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है इस्लामाबाद के लिए। इस वक्त हम शहर इक़्तिदार की बात करें तो ये कंटेनर्स का शहर बन चुका है। 20,000 के लगभग नफरी डिप्यूट हो चुकी है यहाँ पर, जिसमें रेंजर्स है, FC है और इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस और दीगर जो अजला और इलाकों की पुलिस जो है यहाँ पर डिप्यूट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कोई बैकडोर चल रहा है? क्योंकि आज हमने दुनिया न्यूज़ पे अपने नाजरीन के साथ और अपने अखबार के कारीन के साथ ये खबर भी शेयर की कि जो इस्टेब्लिशमेंट ज़राए हैं उनका कहना है कि कोई डील नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कोई एंगेजमेंट नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ है भी तो अगर कोई बातचीत होनी भी है तो हुकूमत के साथ होनी है। तो ये मामला चल क्या रहा है बैकडोर में, इस पे आज हम बात करेंगे। और कल की स्ट्रेटजी क्या है इंतज़ामिया की, कि इंतज़ामिया ने PTI के लोगों के साथ किस तरह निपटना है, या क्या PTI के कुछ लोग ये जो मशवरा दे रहे हैं कि ये एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाए, इसके इम्कानात हैं या नहीं। वकार सैयद हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इनसे जानते हैं। वकार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त क्या डिस्कशन चल रही है? सारी क़यादत अगरचे जो मेन इस वक्त डिसीजन मेकिंग है KP से में हो रही है, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं। आपकी उनसे बात हुई, इंटरेक्शन हुए, क्या इस बात का इम्कान है कि ये कॉल वापस ले ली जाए या एहतजाज हो के रहेगा? देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से तो बड़ा वाज़े तौर पर ये बताया गया है कि अगर आपने ये एहतजाज की कॉल एक्सटेंड करवानी है या ये एहतजाज ख़त्म करवाना है तो उसका हतमी ऐलान जो है वो ख़ुद बानी PTI यानी इमरान खान साहब खुद करेंगे। दूसरी बात ये कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने 5 रुकनी एक कमेटी भी बनाई है, जिसमें जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उसके अलावा शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं और एक दो और भी इस तरह के लोग हैं जो वक्तन फ़वक्तन उसमें यानी वो अपडेट होते रहते। तो हतमी फ़ैसला अगर बानी PTI से, क्योंकि वो एक जेल मैनुअल है, आपको पता है हर टाइम उनको एक्सेस नहीं होते। अगर हुकूमत चाहे तो जैसे कि देखा अली अमीन जो है वो 2 दिन कंटिन्यूसली 2-2 घंटे की मुलाकातें करते रहे। अब आपने पूछा कि कोई राब्ते, देखें राब्ते तो इस वक्त भी हैं, लेकिन इस वक्त एक डेडलॉक है। डेडलॉक किस बेस पे है? जो अहम हुकूमती शख्सियत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला क़यादत से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी जो मुतालबात हैं उसमें जो एक मुतालबा है कि एक तो ये कि दोनों तरफ पे एक ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी इत्तेमाद का फुकदान है। जो हुकूमत है, जो इदारे हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो यानी जो प्रोटेस्ट है ये ना हो, और डेफिनेटली हुकूमतें अवॉइड करती हैं इस तरह के प्रोटेस्ट को, क्योंकि अगर बातचीत से मसला हल होता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये सियासी अमल भी है, क्योंकि जब लोग बाहर सड़कों पे निकलते हैं तो जो है वो तशद्दुद भी होता है, उसमें कौन किसके साथ ज्यादती हो जाए यानी वो आप तय भी नहीं कर सकते। और हमने देखा है कि पाकिस्तान में हालिया 2 सालों में बड़े पुरतशद्दुद किस्म के जो है वो एहतजाज होते रहे। तो अभी भी राब्ते हैं, ऐसा नहीं है कि राब्ते ख़त्म हुए हैं, लेकिन कोई प्रोडक्टिव राब्ता नहीं है जिसको आप ये कहें। तो जैसे कि PTI बड़ा क्लियर कर चुकी है इस बारे में, यानी उनका ऑफिशियल एक मौक़िफ़ भी है कि मुज़ाकरात भी होते रहेंगे, एहतजाज भी होता रहेगा, लेकिन जो फाइनल कॉल है जो कल की है वो उस पर डेफिनेटली लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। इवन जो बलूचिस्तान के काफ़िले हैं वो पेशावर पहुँचे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो सरहदी अजला हैं जो पंजाब के हैं, जो बलूचिस्तान के हैं, वहाँ से लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पहुँच रहे हैं ताकि वहाँ से एक बड़ा काफ़िला बन सके। दूसरी बात ये कि रोकने के लिए भी अब आप देखें। एक बात बताएं, कितनी बड़ी तादाद, यानी इस दफ़ा ये बड़ा सवाल हो रहा है कि लोग इस दफ़ा बड़ी तादाद में निकल सकते हैं, क्या वाकई में इतना अरेंजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है? तंजीम तो उसकी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर बड़े उनके लोग जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं है। तो ये KP से लोग आएंगे अगर आएंगे? फिर देखिए, जो मेजॉरिटी है वो तो KP से है, क्योंकि KP से सवाबी तक तो इजीली वो ट्रैवल करेंगे। वो आपको पता है अगर GT रोड भी है तो अटक पुल तक पहुंच जाएंगे। दूसरी जो बात ये है कि आपने कहा कि कितने लोग निकलेंगे, इस वक्त जिधर हम खड़े हैं अगर यहाँ से हम यानी अब M1 मोटरवे की बात करें, लाहौर सियालकोट तक सब बंद है। ख़बरें आ रही हैं कि जी लाहौर को भी बंद किया गया है। तो जो एक प्रोटेस्टर का जो मेन जो मकसद होता है किसी भी जमात का या जो भी उसका ऑर्गेनाइज़र है, वो ये होता है कि जी वो हुकूमत को जो है वो बंद कर दे, यानी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे मूवमेंट। क्योंकि इस वक्त जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो एहतजाजियों की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हुकूमत ने बंद कर दिया। एग्जैक्टली, तो आधा मकसद तो उनका आपने इधर से कामयाब कर दिया। अब जो लोगों की बात है तो
पिछली दफ़ा जो मुख्तलिफ आज़ाद अदाद-ओ-शुमार थे उसके मुताबिक कोई 30 से 35 हज़ार लोग जो है वो इस्लामाबाद के हदूद में एंटर हुए थे। फिर उसके बाद वो एक अलग एपिसोड है, उसमें हम काफ़ी दफ़ा गंडापुर इस दफ़ा ऐसा करने की पोजीशन में शायद ज़्यादा नहीं है, अगर पहुंच गए तो फिर बैठना शायद पड़े उनको, अपनी पार्टी से काफ़ी दबाव है। बुशरा बीबी ने खास तौर पे जिस तरह का स्टेटमेंट दिया। देखें, इसमें एक और चीज़ जिसको लोग ना, जो पीटीआई का वर्कर है ना, वो ना बुशरा बीबी को देख रहे हैं, ना वो अली अमीन गंडापुर को देख रहे हैं, ना किसी और को देख रहे हैं। जैसे बैरिस्टर गौर एक पार्टी के चेयरमैन तो हैं, लेकिन आपको पता है कि वो इसी तरह ये जैसे पाकिस्तान में एक सदर पाकिस्तान है, यानी वो एग्जीक्यूट तो करते हैं, ऑपरेशंस पे जाते हैं, लेकिन उनके पास जो रस्मी एक किस्म का, तो इस बार इस वजह से भी क्योंकि बानी पीटीआई ने डायरेक्ट कॉल दी और लोग उनको डायरेक्ट सुन रहे हैं, तो लोग भी मोटिवेट हुए हैं। आपको पता है मुख्तलिफ हम भी मॉनिटरिंग करते हैं। और दूसरी बात ये कि जितनी अरेंजमेंट की गई है, इसका मकसद ये है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं कि वाकई लोग निकलेंगे। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये देखें, लोग क्यों निकलते हैं, लोग सिर्फ पॉलिटिकल काज के पीछे नहीं निकलते। इस वक्त जो अदर आस्पेक्ट्स है, यानी हम उस पर तो बात नहीं करेंगे, लोगों ने नहीं, उसके अलावा जो वे ऑफ लाइफ है लोगों का ना, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। महंगाई है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो एड्रेस नहीं हो पा रही। जब वो नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो बंदा जो थोड़ा सा तंग है वो भी आके अपना गुस्सा निकालता है। आदिल, ये बताएं कि मोहसिन नकवी साहब, आप उनके साथ अभी मौजूद रहे, सारी एक्टिविटीज़ आप देखते रहे कि क्या इंतजामात हो रहे हैं, इस्लामाबाद की पुलिस इसको आप कवर करते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है कि कल इनको हर सूरत रोकना है, उसके लिए इन पे लाठी चार्ज हो सकता है, शेलिंग हो सकती है, क्या स्ट्रेटजी नज़र आ रही है आपको? देखें जी, रोकने के लिए जो हुकूमत की तरफ से पुलिस को, इंतज़ामिया को क्लियर इंस्ट्रक्शन है। इसी वजह से एफसीबी बुलाई है और पंजाब से पुलिस भी बुलाई है और फोर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचाई गई है। क्लियर इंस्ट्रक्शन है। और इसके अलावा फिर भी हुकूमत की जानब से एक बार फिर कोशिश की गई है और वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन पीटीआई से रब्ता किया है कि बातचीत के ज़रिए मामले को हल किया जाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई बातचीत भी नहीं हुई। तो पुलिस को कोई भी नहीं है, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। इसी वजह से आज इस्लामाबाद पुलिस जो है उनकी तमाम तर ड्यूटियाँ जो हैं वो भी असाइन हो चुकी हैं। दीगर जो फोर्सेस आई हुई हैं उनकी ड्यूटियाँ भी असाइन हो चुकी हैं। ये बताएं कि ये लोग जानना चाहते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, अब तो यहाँ के अंदर रहने वाले लोग भी जो हैं वो उनके लिए मूव करना नामुमकिन हो चुका है। कल का क्या मंजरनामा आपको नज़र आ रहा है? कल मोबाइल फ़ोन सर्विस पीटीआई को अहकामात मौसूल हो गए हैं वज़ारत दाखिला की तरफ से। मोबाइल फ़ोन क्या मुल्क भर में बंद होगा, इस इलाके में बंद होगा, केपी में बंद होगा, और जो मूवमेंट है उसके हवाले से नाजरीन जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल इसी तरह का पीटीए का और वज़ारत दाखिला का रब्ता हुआ है, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं की गई कि किस वक्त सर्विस जो है, मोबाइल सर्विस वो बंद की जाए। अभी भी कुछ लोग जो हैं ज़राए ये बता रहे हैं कि मे बी के सिर्फ इस्लामाबाद के अलावा बाहर मोबाइल सर्विस जो है वो बंद नहीं होगी। तो इसके ऊपर अभी तक क्योंकि बिल्कुल क्लियर हैं वो कि हमने मुज़ाहिरीन को रोकना है, तो ये वज़ारत दाखिला ने पीटीए से रब्ता तो किया है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन अभी तक बिल्कुल भी नहीं दी गई कि मोबाइल सर्विस आज रात से या कल सुबह से बंद कर दी जाएगी। इसका हतमी फ़ैसला होना अभी भी बाकी है, क्योंकि काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत हुई है वज़ारत दाखिला में, उन्होंने ये इस बात को कन्फर्म किया है कि अभी तक कोई अहकामात नहीं दिए गए कि मोबाइल सर्विस आपने बंद कर देनी है। अलबत्ता ये बात जो है काबिल गौर है, तो जैसे ही कोई हतमी फ़ैसला होगा तो उसके बाद जो है इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस जो है वो बंद होगी। बहुत शुक्रिया आदिल, हमें बता रहे थे कि क्या इंतज़ामिया की जो स्ट्रेटजी है मोबाइल सर्विस के हवाले से और जो मूवमेंट है उसके हवाले से। वकार सैयद ने भी ओवरऑल सूरत हाल बताई कि जो हुकूमत है उसके लोगों से राब्ते हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत से, जिस तरह वकार भी बता रहे थे, आदिल भी बता रहे थे, जिस तरह मोहसिन नकवी ने रब्ता किया है। अब देखते हैं मामला बातचीत से हल होता है या नहीं, लेकिन इसमें जैसा कि हम इससे पहले बात कर रहे थे कि ये कॉल बुनियादी तौर पे चेयरमैन पीटीआई चूँकि उनकी जानिब से दी गई है और उनका सबसे पहला मुतालबा क्या है कि उनकी फ़ौरी रिहाई। अब फ़ौरी रिहाई तो बज़ाहिर जो सूरत हाल है उसमें नज़र नहीं आती। ये मामला अगर आगे चंद महीनों हफ्तों पे जाता है, अगर ऐसी कोई चीज़ तय होती है तो इसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट अगर नहीं होगा तो ही बात आगे बढ़ सकती है और उसके बाद ये कॉल वापस ली जा सकती है। लेकिन अभी तक की सूरत हाल में जो कॉल वापस लेने के हवाले से कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर। अभी तक तो इंतज़ामिया उसने सारे शहर में कंटेनर्स लगा दिए। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये डीग चौक का मंजर है। तो इसके अलावा तमाम शाहराहों का आलमोस्ट यही सूरत हाल है, बल्कि अब तो मीलों दूर इस्लामाबाद रावलपिंडी से यहाँ आने वाले जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। आपको अपडेट करते रहेंगे। दुनिया डिजिटल की टीम को डी चौक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।